श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूरण कर मा आस। बाल चंद्र सुख रूप भयो तन, पलने झूल रयो तन भारी। सोने के पलने में नंद यशोदा, और देखो झुलावे बांके बिहारी। बाकी है छवि बाकी है नैना, और बांक है बैना, और बांके का क्या कहना। नंद ग्राम में झूल रहे हैं, देखो बाल गोपाल। आंखों देखा हाल कह रहे, देखो नंद के लाल सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। कल युग छवि श्री श्याम पधारे, धन्य हो गए भाग्य हमारे। ब्रजधाम पावन बन गयो, यो मास भादो आ गयो। राधे घटा वहां बन गई, और बिजलियां चमका गए। जन्माष्टमी बुधवार और गुरुवार रूपक जानिए। श्री कृष्ण की ये कुंडली, इसको ही शाम ही मानिए। जब रात के 12 बजे तब लग्न देखो वृष हुआ। चंद्रमा उसमें भवानी, देखो फिर उच्च का हुआ। तन रूप वैभव गुरु देखो, राशि स्वराशि धनु बने। और शनि स्वराशि बने, और मकर तन रूपक बने। राहु और केतु उच्च के सब रूप वैभव छा गयो। मीन राशि में यो मंगल सेनापति बन आ गयो। और शुक्र भी है मित्र राशि मंगल बनी। इस तरह गर्भ कुंडली श्री श्याम की अब ये बनी। गुरुवार वैभव पड़े गर्भ कुंडली पाए, और रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जन्म होई जाय। सियावर रामचंद्र शंकर प्रेम रूप अवतार भवानी। नहीं हथियार कोई संग जानी, गोप ग्वाल ही साथ है नंद के नंदन श्याम। नहीं हाथ हथियार है ब्रज में, यहाँ प्रेम का धाम। ब्रज धाम प्रेम ही रूप जानो, प्रेम की वर्षा हुई। सब प्रेममय ब्रज हो गयो, श्री श्याम राधे हो गई। राधे भी बनकर श्याम देखो, आ गए ब्रज धाम में। कल युग में गुरुवार देखो, गौगा नवमी साथ में। गोगा महाराज ज्योतिषाचार्य थे राजा कंस के। कंस ने कहा महाराज
अष्टमी को तो कोई बालक का जन्म मथुरा में हुआ ही नहीं। एक बालिका जन्मी है इसी जेल के माए, आप कहो तो आपके सामने लेकर आए। बालिका देखने कंस ने और पहरेदार बुलाए, हाथ में लेकर बालिका कंस सामने आए। कंस पछाड़ी पत्थर पर और डाली शिला पे ताय, बिजली बनकर उड़ गई आसमान चमकाए। रोहिणी बालिका बोली वहां पर, तेरा जन्म गया रे कंस काल, और आंखों देखा हाल सुरा रहे नंद नंद के लाल। 8वें गर्भ से काल तेरा जन्मा मथुरा माय, इसी जेल में जन्मा था जिसे देख नहीं कोई पाए सियावर रामचंद्र शंकर। जितने भी पहरेदार तेरे और जितने नौकर चाकर हैं, चारों युग में ये बिजली गिरे, ये मेरे श्राप कंस तुझ पर हैं। श्राप दिया उस बिजली रोहिणी और श्राप युगों तन पाए। जो भी कंस का कर्मचारी था उस पे बिजली गिर जाए। तो जब भी चारों युगों में बिजली गिरती है किसी के ऊपर, तो समझ लेना चाहिए उस बिजली गिरने वाले व्यक्ति को क्षमा मांगनी चाहिए कि वो कंस का दरबारी था। हंस रहा था उस समय जब बिजली गिरी, जब कंस ने उस बालिका को उस शिला पर पटका। तो ये श्राप चारों युगों में हटा सके नहीं कोई, और बिना हथियार प्रेम से और जन्मे कृष्ण गति हो। ये झूले झूल रहे रे गिरधारी, नंदग्राम में गोप ग्वाल और आ गए नर और नारी। अरे माखन मिश्री खूब लुट रहे और हंस रहे बांके बिहारी। गोगा नवमी है गुरुवार, प्रेम बरस रहो माखन लुट रहो मिश्री लुटे हजार। नंदग्राम में उत्सव मन रहा देखो सरे बाजार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि, हाथ नहीं है कोई हथियारा और जन्म गए श्री नंद कुमारा। तो भगवान कृष्ण से राधे जी ने पूछा, महाराज गजब कर दिया, ब्रज की रक्षा करने आए, बस प्रेम साथ में लाए हो। द्वापर युग में दानवता बड़ी और कैसे इसे हटाओगे। अभी तो जन्म है आपका, जब जवान हो जाओ महाभारत होगा यहाँ हतनापुर प्रगटाओ। तो कैसे लड़ोगे नंद कुमारा और आप आए बिना हथियारा। प्रेम बांसुरी सुनो राधिका, जब होऊंगा यहाँ जवान तब देखेंगे महाभारत में युद्ध कृष्ण भगवान। कैसा मैं हथियार लाऊंगा और कैसे युद्ध जिताऊं। अर्जुन और युधिष्ठिर पांडव धर्मराज इन्हें बनाऊं। ये तो मेरी लीला है समझ सके नहीं कोई। प्रेम बांसुरी सुनो राधिका, जन्म हमारा हो सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। राधे रानी खुश हुई और सुन बाल गोविंद की बात, और कोई समझ नहीं पाया इसे, वो तो पलने झूलते जा। सारी बातें नैनों से और बता रहे श्री श्याम। समझने वाले समझ गए और बाकी जय जय श्याम। बाकी तो सब जयकारा लग रहा था श्री श्याम का। तो श्री श्याम रूपक प्रेम तन ब्रज धाम पावन हो गयो। यो जन्म जेल में प्रगट श्री कृष्ण नंद ग्राम हो गयो। नंद के नंद यशोदा देखो, पलने बाल झुला रही। माखन मिश्री छाछ और
दूध दही लुटा रही सब, वस्त्र पीले हो गए, केशर के छींटे पड़ गए, पाप सारे हट गए जब कृष्ण श्री जन्मा गए। कृष्ण जन्म के साथ ही हट गए ब्रज के पाप, और श्याम नाम का त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का कर रहे कल युग जाप, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। सारे गोप ग्वाल भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप कर रहे थे। हर्ष ध्वनि हो रही थी नंदग्राम में। वेदव्यास बड़े प्रसन्न और प्रफुल्लित थे। सूरदास बाल लीलाओं का चित्रांकन अपनी नेत्रों में कर रहे थे। सारे ही ब्रह्मवेता और ब्रह्मा विष्णु महेश बाल लीला ब्रज में देख रहे थे। मिट गए कोटि कलेश। भगवान शंकर ने उमा जी से कहा, जगत गुरु श्री श्याम है और बालक बन ब्रजधाम, ब्रज की रक्षा करेंगे द्वापर में श्री श्याम, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। महाराज इष्ट श्री राम बने, वो भी धनुष साथ में लाए थे, और गुरु वशिष्ठ से विद्या सीखी और धनुर्धर्म कहलाए थे। पर श्याम हाथ है बांसुरी, नहीं कोई है हथियार, नहीं कोई वहां अस्त्र शस्त्र है, बरसे प्रेम की धार, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो कैसे लड़ेगा कृष्ण अवतारा, क्या शक्ति कर दे उजियारा। कैसी शक्ति श्याम के साथ यहां ब्रज आए, और देखो सारे पागल हो रहे, श्री श्याम ब्रज को नचाए। ब्रज धाम नाचे राधे संग सब, गोप ग्वालम नचु रहे, श्री प्रेम श्री ये श्याम नंदन, प्रेम में सब ब्रज रहे। जमुना भी नचती जा रही, बल खाती जा रही रूप में। ये कालिंदी देखो नागिनी बन, ब्रज में घूमे रूप में। तो कालिंदी तट पर श्री श्याम नचावत रास रसे, तन रूप दिखायो चमक रही भादो की घटा, बिजली को रूप तन यु प्रकाश प्रगटायो। अमृत तन यु चंद्रमा बरसे, चंद्रवंश श्री श्याम यहाँ आयो। 16 कल अवतार भवानी, जिसको कोई समझ न पायो। धन्य धन्य श्री श्याम है, देखो बाल अवतार, ऐसा खेल खेलेगा ब्रज में, दानवता जाए हार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तब कहा राधे ने हंस करके, श्री श्याम चतुर है यदुराई, श्री श्याम चतुर है यदुराई, और प्रेम प्रेम में कर दे लीला, दानवता इससे घबराई। दानवता को विध्वंस करे, बिना हथियार सबे वहां मारेगा। हतना पर कुरुक्षेत्र में 18 क्षोणी सेना, इसी शाम से हारेगा। एक अस्त्र वहां चले नहीं, द्रोणाचार्य भीष्म घबराएंगे, और कर्ण की कोई शक्ति नहीं चले, दुर्योधन धृतराष्ट्र हार सब जाएंगे। शकुनी की चाल बेकार, वहां सारे योद्धा कायर बन जाएंगे, और बिना हथियार लड़ेंगे युद्ध, जब महाभारत तन पाएंगे। ऐसा महाभारत भारत में द्वापर हो गया पाए, और बिना हथियार ही युद्ध में विजय कृष्ण यदुराय। बिना हथियार के ही भगवान कृष्ण विजेता हो गए। तो भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज ये क्या हो रहा है? कौन है इष्ट?
श्याम सचदेवा और कौन गुरु करे किसकी सेवा। ये कौन है इनके गुरु और ये शक्ति इन्हें कौन दे रहा है और ये राधा कौन है गुजरी बरसाने की। तब कहा शिव ने हंस करके ये राधा नहीं शक्ति जानो, ये निराकार की ज्योति है, इसे कृष्ण की खुद भक्ति मानो। ये प्रेम रूप की ज्योति है, बरसाने ब्रज में जली हुई। जब तक ये ज्योति जले ब्रज में, सारी दानवता मरी हुई। संदीपन गुरु कृष्ण के और रहे उज्जैन गति पाए, महाकाल की शक्ति को श्री कृष्ण प्रगटाए। संदीपन गुरु उज्जैन में रहते और महाकाल की शक्तियां उन्हें प्राप्त है और सारी शक्तियों से आच्छादित है भगवान श्याम। ये नंद का नंदन, अहीर का छोकरा, इसे कम मत आंकना, मूल्यांकन मत करना कि गुजर और गुजरी क्या कर लेंगे। जब करे चकित हो जाए जगत, महाभारत विजेता बन जाए, अर्जुन का गांडीव नहीं चले, जब प्रेम वहां बरसा पावे। प्रेम रूप अवतार है श्री कृष्ण भगवान, गोगा इनकी शक्ति है और गोग रूप गतिमान। आज गोगा नवमी है और गोग रमण रेत के सफेद पत्थर को कहते हैं जो रेत में उपलब्ध रहती है। तो गोग ही गोग योग गति जाना और गोगा नवमी झूले भगवान। तब एक रेत के रमण रेत पर एक गोग बोली, महाराज इस ब्रजभूमि की गोग के ऊपर आपका जन्म है, ये कौन सा योग है। तब कहा कृष्ण ने हंस करके, जो गोग आज पुजाएगा अपने घर में गगर रमण रेत की गोग वो लेकर आएगा, या किसी रेत में से देखो और कंकर गोग उठाए, घर में उसको रख ले आज तो सर्व सिद्धि मिल जाए। अष्ट सिद्धि और नवनिधि देगी गोग, क्योंकि तेरा योग मेरे जन्म के साथ है, मैं पलने में झूल रहा हूं और पलना ब्रज की धरती के ऊपर रमण रेत पे रखा हुआ है। तो सारी रेत ही कृष्ण बन गई और राधा रज रज जानो, रमण रेत को श्याम कृष्ण और ब्रजभूमि मानो। तो तांत्रिक हो गई गोग और दुख दरिद्र हटाए, घर घर में भारत में गोग सबको ही मिल जाए। तो जो भी लाए गोग आज उसका बन जाए योग, अष्ट सिद्धि नवनिधि मिले ऐसा बने संजोग। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, धन्य धन्य कृष्ण अवतारा। और बहने लगी प्रेम की धारा। तब कहा नंद जी और यशोदा के एक झलक शाम दिखलाते हैं और धीरे धीरे हंसते हैं और सबको खुश कर जाते हैं। काजल आंखों में लगा दिया और टीका शाम के लगा हुआ, ऐसा लगता है मानो चंद्रमा पलने में ही झूल रहा। ये चंद्रमा ब्रज धाम बनकर झूल पलने में गया, लगता है अमृत पान करना ब्रज में चंद्रमा भूल गया। ये छाछ माखन दूध और दही बार बार ये खा रहा, यशोदान नंद का नंद देखो चुंब चुंबन लगा रहा। माता यशोदा चूमती ही जा रही उस शाम को, पलने में श्री श्याम देखो
आया वृंदावन धाम को। बार बार मुख चूमती मात यशोदा माय, नजर हटती नहीं गोप ग्वालों की, दर्शन सब ही पाए। धन्य धन्य ब्रज धाम ये तो प्रेम अवतार, अरे प्रेम सिखाने आए हैं श्याम भी ब्रज के द्वार। भगवान नारायण कहते हैं कि मैं सतयुग में शेर बनकर आया था और मैंने दानव शक्ति हिरण्याकश्यप और सारी शुक्राचार्य को यह बता दिया था कि भारत में भक्ति और धर्म शेर का रूप है, और इस शेर को छोड़ोगे, इस शेर को यदि तुमने कोई छेड़ने की कोशिश की, भारत में किसी ने धर्म को हटाने की कोशिश की, भारत में यदि भक्ति को हटाने का प्रयास किया, तो शेर बनकर पंजे से फाड़ूं उसको जाए। भक्ति और ज्ञान सब शेर रूप हो ही जाए, तो धर्म शेर का रूप था उस सतयुग के माय। खंबे में से नरसिंह बनकर मैंने दिया बताए, तो सतयुग में तो मैं शेर बना, धर्म का और भक्ति का शेर बन गया। और त्रेता युग में मर्यादा का देखो बन गया राम, कांधे पर एक धनुष था और जंगल मेरा काम। जंगल में जाने लगा और दानवता को चुनौती दी कि जो भी जंगल छुप रहे, दानव दैत्य दिखाए मेरे तीर से उसी समय सामने आए मर जाए। जो भी मेरे सामने आएगा दानव होगा, मारा जाए। तो मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार त्रेता युग में हुआ, और द्वापर में मैंने अहिंसा परमो धर्म का लगा दिया था नारा। प्रेम यहां बरसाऊंगा ब्रज में, मैं हूं नंद कुमारा। नहीं हाथ कोई हथियार कभी उठाऊं ना, कैसा भी महाभारत हो मैं प्रेम से विजय कराए, मैं प्रेम से ही विजय करा दूंगा। और कल युग जब लेऊं कल की अवतारा, तो ज्ञान रहे हथियार हमारा। अज्ञानता को नष्ट करूं, सदी 21वीं आऊं, और जितना भी अज्ञान जगत में उसको मैं ही हटाऊं। घन घमंड भारत नहीं पावे, जब कल की अवतार प्रगट आवे। फिर से बजेगी प्रेम बांसुरी इस भारत के माय, नई सदी 21वीं अवतार कल की प्रगटाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरि, तो ज्ञान की शक्ति प्रकट कर भारी, और गुरु रूप प्रगटायो। करी घोषणा शाम सुंदर ने, जब गोगा नवमी योग यो आयो। सदी 21वीं ब्राह्मण वंश में लेऊं फिर से अवतार, भारत जगत गुरु बन जाए, हो जाए उद्धार। धर्म और भक्ति यहां और भरी रहे रसधार, सारा भारत भक्ति से और करे प्रेम कल की अवतार। कल के अवतार के प्रेम में पागल हो जाएगा, ऐसा कल की नचैया अवतार है। नाच नचैयो केल खिलैयो और ज्ञान को रूप दिखायो, ऐसो यो अवतार नचेरो कलयुग भारत आयो। श्याम रूप नीली छतरी को और घोड़ो बैठ दिखायो, अरे इसको वाहन घोड़ो बन गयो, दौड़ो दौड़ो आयो। और सबसे ज्यादा यो गरीब परिवार में जन्म दिखायो, सूखी रोटी भोग उड़ावे, छप्पन भोग नहीं खायो। विदुर के घर में केलो खा गयो, कर्मा खिचड़ी उड़ायो,
ऐसे गरीब के घर कल युग में जन्म कलंकी आयो। या रामायण बाद सुनावे जब सदी की सवी आवे, उस दिन कल की अवतार के दर्शन सारा भारत कर पावे। धूम मचेगी धाम मचेगी और जन्म दिवस मन जाएगा, और कृष्ण मुरारी कहे ये ब्रज में ऐसा कल युग आएगा। मेरा ही अवतार कलंकी और भारत फिर प्रगट आएगा। ऐसा ज्ञान वहां पर बरसे जगत गुरु बन जाएगा। नहीं कोई यहाँ गरीब रहेगा, सब अमीर हो जाएगा। दुख दरिद्र का नाश होएगा, वृंदावन बन जाएगा। श्री श्याम कह रहे ब्रज में गोपियां, सुन लो ज्ञान कलयुग भारी। वापस तुमको गोप ग्वाल बनना पड़े और बन जाओ भारत के नर नारी। 33 करोड़ देवता सारे फिर भारत जन्माएंगे। नई सदी का नया सवेरा अवतार कलंकी लाएंगे। गुरुवार की वाणी बोल रहे, पलने में ये झूल रहे। गर्भ कुंडली कल की अवतार की श्री कृष्ण ही बोल रहे। अरे वृष राशि का उच्च चंद्रमा और मिथुन राशि में आवेगा, और ऐसी कृति बनेगी उसकी, और सब भारत को स्वर्ग बनावेगा। तो ये सूक्ष्म रूपांतर भगवान कृष्ण ने आंखों ही आंखों में राधे जी को बता दिया। भगवान शंकर ने उमा जी को बता दिया। ब्रह्मा जी की श्रुति प्रकट होने लगी। नारायण ने और लक्ष्मी सारे योग को देख रहे थे कि गोप का योग क्या है। तब का महाराज, मां अब हो गया आप जवान, ज्ञान तन भारी, और धृतराष्ट्र कर रहा महाभारत तैयारी, और खिंच गया चीर द्रौपदी द्वापर जाना, और कलयुग में भी आया यहां कोराना। कोराना का चीर बढ़ रहा भारी, इसे हटा नहीं पाए कलयुग नर नारी। और वहां द्रौपदी देखो चीर बढ़ायो, कलयुग में कोराना को चीर हटायो। यो कोराना यो पूतना कंस ही जानो, और कालिया नाग बकासुर इसको मानो। इस पर अमृत श्री श्याम रहे बरसाई, थोड़े दिन बाद ये भारत देगा नहीं दिखाई। तो खिंचा द्रौपदी चीर जब खींचे दुशासन जाए, राधा कृष्ण बन गए ताना माना और वस्त्र अवतार दिखाए। वस्त्र अवतार हो गया, द्रौपदी का चीर खींच ही नहीं सका। हाथ थक गए दुशासन के, नहीं खिंचा द्रौपदी चीर। उस दिन से ही बदल गई थी पांडव वंश तकदीर। कौरव वंश की हार का पहला शगुन दिखाए, और महाभारत में बनो विजेता, और श्री कृष्ण अस्त्र नहीं उठाए। तब का महाराज फिर क्या करोगे कि गीता मेरा अस्त्र है और इसको देहूं सुनाए। सभी भोग हट जाएंगे और अमर आत्मा पाए सियावर रामचंद्र शंकर है। ये 10 इंद्रियां दुशासन है जो चीर आत्मा खींच रही, और बार बार इस हृदय पटल को अपनी ओर ये खींच रही। इसे ही कहते महाभारत। ये होता है 100 साल, और इसी महाभारत में पंच तत्व का आ जाता है काल। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी,
मार सके नहीं शंभु कैलाशी, इसके टुकड़े कोई नहीं पावे, और यही आत्मा विजय दिखावे। आत्मा अर्जुन बन गई और गांडीव बना शरीर, और गीता वाणी बन गई जिसे बोल रहे यदुवीर। गिगडी ददयासा माता तने सोरे मानाया ता मासा सा दिदियागा आत्माना धर्म रक्षे रक्ष रक्षे रक्षते। महाभारत अस्त्र शस्त्र गीता रक्षते रक्षते, धर्म रक्षते ज्ञान रक्षते प्रज गोप ग्वाल रक्षते, पांडव अर्जुन रक्षते, भारत भूमि रक्षते। भक्षते कौरव दलन 18 अक्षोणी सेना भक्षते, गीता का ज्ञान दे दिया अर्जुन, और देखो गीता रक्षते। तो गीता अस्त्र वहां बन गई, नहीं कोई अस्त्र उठाए, ऐसा अमृत टपकाया कृष्ण ने, विजय कृष्ण हो जाए सियावर रामचंद्र शंकर। तो श्री कृष्ण ने नहीं कोई अस्त्र उठाया और विजय हो गई पांडव माया। ये सब चाल थी कृष्ण की, और गीता दई सुनाए, जो भी सुने इस गीता ज्ञान को सभी अमर हो जाए। तो कौरव वंश ने नहीं सुना इस गीता का ज्ञान, इस कारण मरणासन हो गए नरक समान, नरक में जाना पड़ा, क्योंकि अमृत पीने से इनकार हो गए। और अर्जुन और पांडव सेना ने सुन लिया गीता ज्ञान, श्री कृष्ण वहां सुना रहे थे, देखो युद्ध मैदान, युद्ध के मैदान में गीता असंभव। भीष्म पिता ने कहा छोड़ छाड़ के नौकरी, मैं तो गीता सुन ले। द्रोणाचार्य भी भग गए और कर्ण भगे तनते, श्री कृष्ण के चरण में पड़ गए तीनों जाय। सेनापति कौरव के वंश के, और गीता रहे सुना, तीनों ने गीता सुन ली और कहा क्षमा करना प्रभु, और हम कौरव वंश सेनापति हैं, हम युद्ध लड़े नहीं आपसे अब, और आप तो त्रिलोक यहां पति हैं, हमने तो सुन लिया है, और आपसे गीता ज्ञान कर देना हम तीनों का, और श्री कृष्ण कल्याण। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु, जाओ भीष्म, जब आए मकर संक्रांति तब जीवन मुक्त हो जाओगे, और गंगा पुत्र हो भीष्म, आप गंगा समान पवित्र हो जाओ। और द्रोणाचार्य आप भी, और मुक्ति रूप दिखाए, अजर अमर अविनाशी हो, पाप नहीं छा पाए, आप पर कोई पाप नहीं छाएगा क्योंकि आप गुरु हो। और कर्ण हमारा भक्त है, सूर्य पुत्र कहलाए, मेरे हाथ में दाग लगाऊं जगन्नाथ बन जाए। हम बलराम सुभद्रा और मैं अपने हाथ में तेरा दाग देंगे, और बैकुंठ में तेरा निवास होगा, और यमराज यमलोक में तेरी पूजा होगी, वरना यमराज अपना प्रशासन नहीं चला सके। तो आशीर्वाद मिला गुरुओं का, ये था गीता ज्ञान। चारों युगों में बिना अस्त्र के विजय हुए भगवान, यह रहस्य पहली बार पलने में सुना रहे हैं कृष्ण। और नो गोप ग्वाल और नंद यशोदा देखो हुए प्रसन्न, सारे गोप ग्वाल प्रसन्न हो गए। महाराज आपने तो बाल लीला में ही अपनी लाल लीला सुना दी कि जवानी में हम बिना हथियार के युद्ध करेंगे। तो अवतार हथियारों पर भरोसा नहीं करते, अवतार किसी भीड़ पर भरोसा नहीं करते, अवतार तो केवल प्रेम और अपनी खुद की शक्ति पर भरोसा करते हैं। वो है भारत का धर्म, भारत का वैराग्य, भारत का ज्ञान। तो धर्म भक्ति ज्ञान को कलयुग भूलो ना आए, वरना महामारी के नाग तुमको सब डस जाएं। इसलिए महामारी के नाग तुम्हें डस रहे हैं कि तुम धर्म को भूल गए, सत्य को भूल गए, ज्ञान को भूल गए, वैराग्य को भूल गए, भगवान को भूल गए। तो फिर भगवान भी तुम्हें भूल गया। तो आज जगाने आए हैं तुमको इस कलयुग के माय,
उठो सवा अर्ग भारतवासियों और धर्म ध्वजा लहराए। तो धर्म ध्वजा लहराएगी। अब इस भारत के माय कोई चुनौती दे इसे तो हार स्वयं वह जाए। तो भारत की धर्म ध्वजाएं आज से लहराने लगेगी। कोरोना अपनी सन्निपात और मृत्यु शैया पर लेटा हुआ अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। हो सकता है कि भगवान नारायण पुरुषोत्तम महीने में जो श्राद्ध पक्ष के बाद 2020 में आएगा इसे मरणासन स्थिति में ला दे, क्योंकि राक्षस तो 13वें महीने में मरेगा। रक्तबीज है, महिषासुर है, हिरण्याकश्यप है, रावण है, ये 13 महीने में मरते हैं। तो 13 महीने में मरे होए भारत उद्धार और ब्रजभूमि में सुना रहे वेद मंत्र उच्चार। त्वं शरणं ब्रजेशाः यादवेन्द्रम दुःखभंजनम मंगला मुखारविंदम गोपातीतम केशव क्लेशनाशाय सर्व विघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः श्रीहरि श्रीकृष्णा दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश। ये प्रसंग इस मंत्र के साथ सुने जो को श्री कृष्ण की कृपा और रोग दूर सब होए। भारत से रोग हटाने को, भारत में धर्म ध्वजा लहराने को, श्री कृष्ण पलने में झूल रहे हैं भारत इतिहास बनाने को। तो 2 है जन्माष्टमी गोगा नवमी पाए, पालने में श्री कृष्ण ने और वाणी दई सुनाए। जय श्री कृष्ण बोलो ब्रजधाम की, राधा गोविंद की, आज के आनंद की जय।